हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कल प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म की जो जनरल जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो कल हमने दे दी थी आपको। ठीक है, प्रिज्म के बारे में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करें और पूछ सकते हैं। तो आज हम इसका प्रिज्म सूत्र यानी इसके द्वारा अपवर्तन है वो हम पढ़ेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है हम क्या क्या करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं ले लेता हूं, देखो मैं त्रिभुज ले लेता हूं, एक त्रिभुज मैं लेता हूं, त्रिभुज मैं ले लेता हूं क्यू टी आर। एक त्रिभुज मैं ले रहा हूं। देखो यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, चित्र में या चित्र से त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में बोल रहा हूं, आपकी निगाह क्यू टी आर में होनी चाहिए। क्यू टी आर मिल गया। क्यू टी आर, क्यू टी आर के अंदर देखो R1 R2 और गामा तीन कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। यानी हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस गामा बराबर कितना लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस गामा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। तो बहुत सारी इक्वेशन इसके अंदर बनेगी। इक्वेशन को बहुत सोच समझ कर लगाना है कि कौन सी इक्वेशन आपके काम में आने वाली है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया सोल्व। एक त्रिभुज और लेता हूं मैं, त्रिभुज क्यू ओ आर। मैं बोल रहा हूं त्रिभुज क्यू ओ आर, आपको त्रिभुज क्यू ओ आर नजर आना चाहिए तुरंत। कौन सा है क्यू ओ आर? क्यू ओ आर। इसके कितने कोण पता है आपको? दो अंत कोण पता है तो और एक बहिष कोण। तो अंत कोणों का योग है वो किसके बराबर होता है? बहिष कोण के बराबर होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। आगे बात सुनिए। अब अल्फा और बीटा के मान हमें मालूम नहीं है तो अल्फा बीटा की भी हम याद करेंगे, लेकिन एक बार मैं क्या करता हूं, चतुर्भुज और ले लेता हूं। चतुर्भुज चतुर्भुज ले लेता हूं मैं। ए आर ए क्यू टी आर, चतुर्भुज ए क्यू टी आर। दिख रहा है चतुर्भुज ए क्यू टी आर, ए क्यू टी आर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो पहला कोण तो क्या है? ए। दूसरा कोण क्या है? देखो दूसरा कोण ये है पूरा, ये ए क्यू टी। ये देखो अभिलंब है, एमटी अभिलंब है, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मैं सीधा लिख देता हूं 90 प्लस तीसरा कोण है ये क्या है? गामा। तो प्लस गामा। चौथा कोण देखो है ये भी अभिलंब के साथ बन रहा है 90 डिग्री प्लस 90। इन चारों को अगर आप जोड़ोगे तो चारों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, a प्लस गामा प्लस 180 होगा, 180 उधर जाएगा, 360 में से माइनस होगा, कितना बचेगा? 180। या हम ये भी तो लिख सकते हैं a बराबर 180 माइनस गामा। इक्वेशन नंबर थर्ड। a इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस गामा। इधर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इधर इक्वेशन नंबर थर्ड की राइट साइड देखो, राइट साइड इक्वेशन है इक्वल है। तो समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या लिख सकते हो? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर क्या लिख सकते हो? A लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी। R1 और R2 देखो ये जो है ये लगभग बराबर होते हैं। R1 और R2 को आप क्या मान सकते हो? R मान सकते हो। तो R प्लस R यानी कितना हो जाएगा? 2R बराबर क्या हो जाएगा? A। समीकरण नंबर 4 या R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। ये समीकरण नंबर 5। आपको इतनी बार बार समीकरण क्यों लगाते चल रहे हो? प्रत्येक समीकरण आपके काम में आने वाला है। ठीक है, यहां से R की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद चित्र में वापस चलिए। देखिए चित्र में देखो मैं कोण लिख देता हूं, कोण PQM, कोण PQM, PQM, कोण PQM क्या है? I1। ये किसके बराबर होगा? इसका शीर्षविमुख कोण है, इसके बराबर होगा, यानी OQT के बराबर होगा। बराबर कोण OQT क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। इसका मान मैं लिख देता हूं तो क्या आएगा? I1 इक्वल टू एल्फा प्लस R1। देखो ये पूरा कोण पूरा क्या है? एल्फा प्लस R1, इधर क्या है? I1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा बराबर I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 6। इसी प्रकार एज इट इज, इसी प्रकार क्या लिख सकते हो? देखो इधर देखो, NRS कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा? ORT के बराबर हो जाएगा। यानी I2 बराबर बीटा प्लस R2। I2 बराबर क्या हो जाएगा? या बीटा बराबर लिख देता हूं,
बीटा बराबर क्या हो जाएगा I2 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 7। अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि ये अज्ञात था, हमने माना था अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो समीकरण 2, 6, 7 से 2, 6 और 7 को ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 I2 हम पहले इक्वल मान चुके हैं, R1 R2 को भी हम इक्वल मान चुके हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस 2R, हो गया क्या, या डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I और 2R देखो अब काम में आएगा इक्वेशन नंबर 4। 2R की जगह क्या लिख सकते हो A। यहां से अगर आप I की वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगी डेल्टा प्लस A बटा 2, इक्वेशन नंबर 8। I की वैल्यू आ गई, इधर किसकी वैल्यू आ गई R की वैल्यू आ गई। कौन सी घटना घटित हो रही है प्रिज्म के अंदर, अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के लिए हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, स्नेल के नियम से। तो स्नेल नियम से, स्नेल नियम क्या कहता है, μ2 बटा μ1 बराबर sin I बटा sin R। यहाँ पे μ2 की जगह μ है, μ1 की जगह 1 है, तो क्या जाएगा μ बराबर sin I बटा sin R। I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से, R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से मान रखेंगे तो क्या जाएगा sin डेल्टा प्लस A बटा 2 बटा sin A बटा 2, ठीक है। ये क्या आ गया, प्रिज्म सूत्र आ गया, या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन। तो ध्यान रखना प्रिज्म सूत्र किसके लिए काम में लिया जाता है, जो प्रिज्म हम काम में ले रहे हैं उसके पदार्थ का अपवर्तन क्या है, उसके लिए हम प्रिज्म सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। क्या आ गया, इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे। देखो क्या सोल्व कैसे करेंगे। अगर हम I और R को अतिरिक्त मानते हैं, I बहुत छोटा हो सकता है और होगा भी, I और R छोटे हो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, या लिख देते हैं, यदि I R अति अल्प हो, अति अल्प होंगे तो sin I को क्या लिख देंगे, लगभग I, और sin R को क्या लिख देंगे, लगभग R, ठीक है। क्या हो जाएगा म्यू बराबर I बटा R, म्यू बराबर क्या हो जाएगा I बटा R, मान रख देते हैं। तो म्यू बराबर I की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा प्लस A बटा 2, डेल्टा प्लस A बटा 2। एक चीज और बता देता हूँ, I और R अगर छोटे होंगे तो अल्फा बीटा भी छोटा होगा, I और R छोटे होंगे तो अल्फा बीटा भी छोटा होगा, अल्फा बीटा भी छोटा होगा तो ये भी कम से कम आएगा। इसको हम लिखते हैं न्यूनतम, डेल्टा M, डेल्टा मिनिमम, ठीक है। बटा में क्या जाएगा, R की वैल्यू क्या है A बाई P। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या जाएगा डेल्टा M प्लस A बटा A। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो डेल्टा M बराबर क्या आता है A इंटू म्यू माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक चीज और देखो यहां से, साइन I का मान, इसके अंदर अगर आप आपतन कोण और विचलन कोण के अंदर अगर आप ग्राफ खींचते हो, आपतन कोण और यानी I और डेल्टा M के अंदर अगर आप ग्राफ खींचते हो, डेल्टा के अंदर आप ग्राफ खींचते हो तो आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ये जो वैल्यू मिलती है ये न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू मिलती है। इधर तो क्या लेते हैं हम आपतन कोण और इधर क्या लेते हैं विचलन कोण, ठीक है। ये अपने प्रिज्म सूत्र का फॉर्मूला हो गया। फिर भी समझ में नहीं आया, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा और समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।